नमस्कार, मैं हूं विपिन बिहारी और लोक खबर में मैं फिर से उपस्थित हूं अपनी बात आपके साथ। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अपनी बात आपके साथ में मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस्कॉन। इस्कॉन का नाम आपने सुना होगा, सबके जीवन में है। एक अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है जो सनातन धर्म की प्रचार कर रही है, वो भी कृष्ण को आधार मान। तो चलिए हम हैं गया के इस्कॉन मंदिर में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे गया के इस्कॉन मंदिर में यहाँ के जो संरक्षक हैं, यहाँ के संस्थापक हैं, यहाँ के जो जिनके जिम्मे में सारे कार्यभार है इस्कॉन का, वो हमारे बीच उपस्थित हैं। इनका अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज हम लोग अपनी बात आपके साथ में विशेष जानकारी लेंगे कि इस्कॉन है क्या, इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, इस्कॉन की स्थापना कब हुई और इस्कॉन को आज के परिवेश में एक आध्यात्मिक युग में क्या आवश्यकता है। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ स्वामी जगदीश श्यामदास जी महाराज से। मैं उनका परिचय जानने से पहले पुनः मैं एक बार बता दूं कि लोक खबर एक सोशल मीडिया चैनल है, एक पॉडकास्ट चैनल है। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो मैं आज अध्यात्म की बात करूंगा अपनी बात आपके साथ में। सीधे सीधे मैं आपको ले चल रहा हूं स्वामी जगदीश श्यामदास जी महाराज के बीच। स्वामी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आपने, मेरा सौभाग्य है कि आप मुझे स्थान दिए हैं भगवान के चरणों में। आज आपसे बातचीत करने के लिए मैं तैयार हूँ। सबसे पहले मैं आपका परिचय। जगदीश श्यामदास, वैसे मेरा जन्म हुआ उड़ीसा में। उड़ीसा में एक सैंड सिटी कहा जाता है बालेश्वर जिला को। बालेश्वर जिला में जो है सबसे पुराना इंटरिम टेस्ट रेंज सेंटर है, जहाँ पे आपके अग्नि, पृथ्वी, ये सब मिसाइल टेस्ट होता है। और वहीं पे मेरा जन्म हुआ। पढ़ा लिखा मैं ग्रेजुएशन तक उड़ीसा में किया और उसके बाद फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया और दिल्ली में मैं जाकर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने वहाँ पे पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। लगभग 10 साल तक मैं जो है डोमेस्टिक एंड मल्टीनेशनल कंपनीज में 10 साल एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा। और फिर मैं इस्कॉन के टच में आया। स्वामी जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। आप इतने अच्छे पद पे रहे, लेकिन इतने अच्छे पे आजकल की भौतिकवादी युग में लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं। आपके पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन अचानक अध्यात्म की ओर मुड़ाव। क्या जिंदगी में ऐसे क्या पड़ाव आए? आपकी सोच कैसे बदली कि आप अध्यात्म की ओर? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने कुछ छोड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैंने जोड़ा हूँ। मैं पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, अब मैं लाइफस्टाइल इंजीनियर हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड किया हूं ना कि मैं कुछ छोड़ा हूं। तो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा लगभग 10 साल तक और फिर मैं इस्कॉन के टच में आया। और फिर मैंने फील किया कि एक तो होता है कि नौकरी करो, अपने परिवार की जिम्मेदारी को लो, लेकिन बाहर कई और लोग हैं जिनको समय चाहिए। आज आप देख रहे होंगे कई लोग लोनलीनेस के बीमारी के कारण कोई कहीं पे डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। उनको कोई क्वालिटी टाइम नहीं दे रहा है, उनको काउंसलिंग करने के लिए कोई नहीं है, वो किसी को कह नहीं पा रहे हैं और इसी कारण जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि समाज में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, अकाउंटेंट और टीचर्स, प्रोफेसर्स, ये सब की किसी चीज की कमी नहीं है। कमी है तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की कमी है। जो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो है वो एक तो संस्कृति को बचाएगा और साथ साथ ऐसे लोगों को समय देगा जिन लोगों को जरूरत है, पर्सनल टाइमिंग उनको जरूरत है। तो इसी प्रकार मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं एक परिवार से सीमित ना होकर मैं हजारों परिवार का जिम्मेदारी उठाऊं। बिल्कुल बड़ी सोच बता रहे हैं। जैसा कि ये इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक जितने लोग हैं, पैसे की कमी नहीं, पद की कमी नहीं, लेकिन वो कहीं ना कहीं कमी महसूस कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है।
अशांत हैं, शांति की ओर नहीं है, इतने चाहते हुए भी उनकी संतुष्टि नहीं है। और हम लोगों की इस भावना को समझें और उन्हें एक सही रास्ते दिखाने का प्रयास करें। लेकिन वो कृष्ण ही क्यों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों नहीं? अगर कृष्ण को, इस्कॉन का मुख्य मकसद है अंतर्राष्ट्रीय, जैसा कि इसका नाम है हिंदी में, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ। कृष्ण की भावना को आप प्रदर्शित कर रहे हैं पूरे विश्व में, केवल इंडिया में नहीं। लेकिन वो कृष्ण की भावना को ही आपने क्यों चुने? वो राम के आदर्शों को क्यों नहीं चुन पाए? स्वामी जी इसके श्रील प्रभुपाद जी इस संस्था को स्थापना किए 1966 में, और उस समय उन्होंने ऐसे इसका नाम रखना सोचे कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो उस समय उनके जो कुछ थोड़ा बहुत फॉलोअर्स थे, तो उन्होंने कहा कि कृष्णा को तो कौन जानता है, हमें बल्कि गॉड कॉन्शियस करना चाहिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद जी ने कहा नहीं, हमें स्थापित करना है कि कृष्ण ही परम भगवान है। तो और अगर हम शास्त्रों में देखते हैं, जो कृष्ण जो है वो सभी कला उनके पास था। जो वैसे अगर आप शास्त्रों में देखेंगे, उनके अंदर 64 दिव्य गुण थे। भागवतम में भी है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण करण, वो आदि गोविंद है। भीष्म पितामह भी युधिष्ठिर महाराज को यही कह रहे हैं। तो कृष्ण हुए भगवान, और बाकी जो है वो अवतार। जैसे आप कह सकते हैं, मैं एक एग्जांपल दूंगा। एक जज, वो जब कोर्ट में जाते हैं तो उनका दायित्व है सिर्फ जस्टिस देना। उस समय उनके परिवार लोग भी आएंगे, वो उनको एंटरटेन नहीं करेंगे। लेकिन वही जज जब घर में पहुंचते हैं तो बेटा के लिए पिता बन जाते हैं, जो है पत्नी के लिए पति बन जाते हैं, पिता के लिए पुत्र बन जाते हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण और राम या और जो अवतार है उसमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन रोल में डिफरेंस है। कृष्ण जो है वो घर का व्यक्ति है, लेकिन जो राम, नरसिंह, वामन, ये सब क्या है, ये फील्ड के व्यक्ति है। फील्ड में गए हैं, एक जिम्मेदारी लेने के लिए गए। आप देखेंगे सभी अवतारों के पास अस्त्र शस्त्र है, लेकिन कृष्ण के पास क्या है? चक्र तो वो जब जरूरत पड़ता है बुलाते हैं है कि नहीं? तो देखा जाए तो क्या है, उनके पास बांसुरी है। तो उसी प्रकार जो कृष्ण है, उनके पास 4 गुण एक्स्ट्रा पाया जाता है सभी अवतारों में से। एक क्या है कि प्रेम माधुरी। सभी अवतार तो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, लेकिन कृष्ण का जो प्रेम है वो अनोखा है। अच्छा, लीला माधुरी। और कोई अवतार आप नहीं देखेंगे कि चोरी कर रहे हैं या कोई युद्ध से भाग गया लेकिन कृष्ण ऐसे किए हैं। वो युद्ध से भाग गए, फिर भी उनका नाम पड़ गया रणछोड़ कृष्ण। चोरी किए, उसमें भी उनका यश बढ़ गया। माता ने उनको बांध दिया, उस बंधे हुए भगवान को, दामोदर को, कार्तिक महीना में पूरा पूजा किया जाता है। तो ये होता है लीला माधुरी। वेणु माधुरी, इतना सुंदर वो बांसुरी बजाते हैं, भगवान शिव, बलराम जी तक भी मोहित हो जाते हैं। और रूप माधुरी, कृष्ण का जो रूप है वो ऐसे वर्णन है महाभारत में कि भगवान विष्णु भी कृष्ण के रूप से मुग्ध होकर उनको बुलाते हैं दर्शन करने के लिए। तो ये जो 4 अनोखा गुण है वो कृष्ण के अंदर है। भारत में इस्कॉन का स्तर जो है, और आप विदेशी यात्रा पर भी जाते होंगे वहां की इस्कॉन मंदिरों में भी, कि दोनों के भक्त श्रद्धालु जो हैं, दोनों के श्रद्धालुओं में अंतर क्या देखते हैं? विदेशी लोग कृष्ण को किस रूप में मान रहे हैं, और भारतीय जो दर्शन है भारत के लोग कृष्ण को किस रूप में मान रहे हैं, विदेशी लोग कैसे मान रहे हैं? अपने से आप क्या देख पाते हैं? भारत जो है एक दिव्य भूमि है। कहा जाता है कि जो 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में 4 लाख मनुष्य की योनि है, और वो 4 लाखों योनि में जो सबसे टॉप योनि है उनको जन्म मिलता है भारत में। भारत में संस्कार है, भारत में सारे अवतार जो है भारत में ही प्रकट हुए हैं।
भारत में ही लीला किए हैं। तो इसलिए यहाँ पे तो लोगों के अंदर संस्कार है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है थोड़ा थोड़ा भटके हुए हैं। और विदेशों में क्या है, विदेशों में खाली है उनका पूरा खाली है, पूरा खाली है, और जो एक्सेप्ट कर लिया तो कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कई जगह में चीजों जो है वो बटा हुआ है। तो इसी कारण यहाँ पे लोग ग्रहण करते तो है, थोड़ा सा यहाँ पे समय लगता है, लेकिन समय लगता है तो फिर वो ठोस बन जाते हैं। लेकिन विदेशों में क्या है कि वो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अध्यात्म के कई संप्रदाय बन गए हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, इसी संप्रदायों के बीच इस्कॉन भी चल रहा है। लेकिन इस्कॉन में युवाओं की भीड़ ज्यादा है। बाकी संप्रदायों में मैं देखता हूं कि अध्यात्म के प्रति एक लिमिट एज के बाद लोग आकर्षित होते हैं कि अब हमें भगवान के शरण में जाना चाहिए। लेकिन इस्कॉन की क्या खासियत है कि इसमें ज्यादा युवा वर्ग जुड़ता है। श्रील प्रभुपाद जी ने हमें जो सिखाया है कि सभी वर्ग को हम कैसे प्रेजेंट करें, हमारे जो वैदिक संस्कृति है, जो शिक्षाएं हैं, उसको जो प्रेजेंट करने का तरीका हमें अलग अलग होना चाहिए। हम एक छोटा बच्चा को बिठा के अगर हम उसको वेद पढ़ाएंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, ना उसको कुछ रुचि उत्पन्न होगा। छोटे बच्चे को क्या किया जाता है, उसको स्टोरी सुनाया जाता है। और थोड़ा बड़े होते हैं तो उनको और कुछ जो है और कुछ उपाय में दिया जाता है। तो इसी प्रकार हम जो है सभी वर्गों के लिए हमारा जो है प्रेजेंटेशन जो है वो प्रेजेंटेशन अलग है। जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में हम जाते हैं तो हम उनको जो चाहिए, जैसे उनका अभी माइंड कंट्रोल नहीं है, वो अभी स्ट्रेस में है, क्रोध आता है, तो उनको हम उसी प्रकार के जो है टीचिंग्स देते हैं ताकि उनको उस पढ़ाई में उनको हेल्प हो। धर्म के द्वारा, धर्म पालन के द्वारा उनको उस काम में उनको हेल्प हो। व्यापारी है तो व्यापारियों के लिए भी अलग है, गृहस्थ है उनको लिए अलग है। तो उसी प्रकार हमारा जो प्रेजेंटेशन रहता है वो प्रेजेंटेशन क्या है कि सभी वर्गों के लिए अलग अलग रहता है। जो मतलब उनको जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करते हैं। हमारा कोई ऐसा मोनो सिस्टम नहीं है कि सभी के लिए एक ही फॉर्मेट। तो इसी कारण और हम जो देते हैं पूरा साइंटिफिक प्रूफ के साथ देते हैं। जैसे हमारा एक टॉपिक है, कैन साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड? क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक तो वो तो भगवान को बिलीव नहीं करते, लेकिन हम सारा प्रमाण प्रस्तुत करते हैं जिसमें साइंटिस्ट जो है भी वो भी भगवान को विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल सत्य है। वैज्ञानिक अगर अध्यात्म को नहीं मानते, सनातन को नहीं मानते, तो उनकी ये भूल है। अब तो मान रहे हैं, मानना पड़ेगा। उस जमाने में पक विमान की बात होती थी, उस जमाने में जो मन की इच्छा के अनुसार चलता था। आज तो विज्ञान वहां तक पहुंच नहीं पाया है। हम तो सनातन के आधार पर ही तो वैज्ञानिक लोग कुछ काम कर रहे हैं, भले उसके छुपे आड़ में, मेरे समझ से भी बिल्कुल। और इस्कॉन कितने देशों में है स्वामी जी? इस्कॉन की शुरुआत अमेरिका से हुई प्रभुपाद जी के द्वारा 1966 में, जैसा कि स्वामी जी बताए, और अमेरिका से धीरे धीरे बढ़ते हुए कई देशों में गई। लेकिन भारत में मुख्यालय तो अमेरिका है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मंदिर इस्कॉन का भारत में होगा। स्वामी जी बताएंगे विशेष रूप से कि भारत में कितने मंदिर हैं, विदेशों में इनका कहां कहां स्थान है, कौन कौन से देश इसके प्रति ज्यादा आसक्त हैं। 180 देशों से ज्यादा जगह में हमारा मंदिर है। पिछले कई साल पहले कोलकाता में हम लोगों ने एक सम्मेलन किया था जिसमें सभी मैक्सिमम देशों के लोग आए और उनका अपने अपने जो कंट्री का फ्लैग लेकर वो एक जो मोर्चा निकाले थे, जिसमें 120 देशों का लोग थे और 120 देशों का झंडा था। इससे पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मोर्चा किए थे जिसमें लगभग 104 या 105 देशों के लोग आए थे। तो हम लोग जब 120 देश करेंगे और पहले भी उनका रिकॉर्ड है तो रिकॉर्ड तो ब्रेक हो जाएगा। तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री को लिख के दिए कि हम अब ये करने जा रहे हैं, आपका पहले रिकॉर्ड है, अगर हम करेंगे तो आपका रिकॉर्ड ब्रेक हो जाएगा, क्या आप हमें अलाउ करेंगे? तो वो बहुत खुशी खुशी से लेटर लिख के दिए कि मैं बहुत खुश होऊंगा कि इस प्रकार अगर होता है तो और एक चीज है, मुख्यालय हमारा अमेरिका में नहीं है। हमारा जो मुख्यालय है जो मायापुर जो बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जहाँ पे जन्म लिए थे, वो इस्कॉन का जो है रेसिडेंशियल हेडक्वार्टर उसको कहा जाता है। दूसरा क्या है कि हर देशों में
एक एक मुख्यालय होता है। जैसे हमारे जो इंडिया का मुख्यालय है वो जुहू में है। हमारे बाकी देशों के तो अलग बात है, लेकिन हमारे जो इंडिया है वो इंडिया में हमारा एक ही पैन है, जिसको पर्सनल अकाउंट नंबर कहते हैं, एक ही पैन है। तो इसी कारण सभी का जो अकाउंट्स है वो सभी का अकाउंट्स मर्ज होके मुंबई में जाता है, और मुंबई में जाके वो जो है पूरे भारत का वो फिर आईटी इनकम टैक्स जो उसमें जमा होता है। तो ये हर साल होता है। और हमारे जो अकाउंट्स जो है, क्या मैं ये पूछने का व्यक्तिगत मेरा अधिकार नहीं है कि, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस्कॉन से कितनी आमदनी है, कि भारत के मंदिरों के व्यवस्था के अलावा भी क्या पैसे बचते हैं जो इसका विकास के लिए अदर कंट्री में भेजा जा सके, या फिर अदर कंट्री के ही पैसे से वहां का विकास हो रहा है? मेरे कहने का मतलब है कि क्या भारत के पैसे भी अदर कंट्रियों में जा रहे हैं विकास के लिए इस्कॉन मंदिर का, या फिर भारत के पैसे भारत में ही लगाए जा रहे हैं? इस विषय पर एक्चुअली हमारे प्रभुपाद जी वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर थे, क्योंकि प्रभुपाद जी जो है वो गौड़िया मठ का प्रोडक्ट है। प्रभुपाद जी के जो गुरु हुए वो जो 64 गौड़िया मठ के संस्थापक है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, उनके शिष्य हुए हमारे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी पहले वहीं पे थे, गौड़िया मठ में थे, लेकिन जब जैसे ही उनके गुरु शरीर छोड़े तो गौड़िया मठ में बहुत विभाजन हुआ। तो उस समय उनके गुरु भी कह के गए थे कि मैं चाहता हूं कि ऐसा एक बॉडी बनाया जाए ताकि कोई यहाँ पे हेड ना हो, हेड ना हो, सब लोग अपने अधिकार के साथ करें। हाँ हाँ। और समय समय पे एक बस चेयरमैन चेंज होता रहेगा, उसका 2 साल में चेयरमैन चेंज होता रहेगा। तो ये प्रभुपाद जी के गुरु का कॉन्सेप्ट था, जिसको वो अप्लाई नहीं कर पाए थे, और उस कारण गौड़िया मठ जो है विभाजन हो गया, कई प्रकार के गौड़िया मठ बन गया। तो उस एक्सपीरियंस को लेकर प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के भी विजन को लेकर प्रभुपाद जी ने यहाँ पे बनाया जीबीसी, गवर्निंग बॉडी कमिश्नर। वो क्या होता है कि हर एरिया से एक एक लीडर आते हैं, एक बॉडी बना, उसमें 1 साल के लिए या 2 साल के लिए एक व्यक्ति को चुना जाता है, वो चेयरमैन रहेगा। चेयरमैन मतलब क्या है, वो सिर्फ मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा, मीटिंग का बाकी जो डिसीजन होगा वो पूरा बॉडी ही डिसीजन लेगा। जो भी मेजोरिटी डिसीजन होगा वही मेजोरिटी को रूल के हिसाब से किया जाएगा। प्रभुपाद जी ने जो मंदिर का कॉन्सेप्ट बनाए हैं, ये इंडिपेंडेंट मंदिर कॉन्सेप्ट बनाए हैं। सभी मंदिर इंडिपेंडेंट होंगे, उनका आमदनी खर्चा वो सब वही देखेंगे। वो भी आमदनी मतलब वो आमदनी करेंगे या खर्चा करेंगे, जो भी करेंगे वो वही देखेंगे, उनका अधिकार है। सिर्फ अकाउंट्स जो है, क्या आमदनी किया है, क्या खर्चा किया है, वो सारा मिलके मुंबई में जाएगा और मुंबई में फिर वो मर्ज होके जमा होगा। तो इसी कारण कोई मंदिर का पैसा दूसरे मंदिर में नहीं जाता है। अच्छा, अगर जरूरत पड़े तो जैसे हम बैंक लोन लेते हैं उसी प्रकार हम एक दूसरे मंदिर से लोन ले सकते हैं विदाउट एनी इंटरेस्ट। शहर में नए मंदिर की स्थापना इस्कॉन की हो रही है, तो वहां तो आमदनी का स्रोत नहीं है, तो फिर उस शहर के मंदिर के विकास के लिए अचानक पैसे मंदिर कैसे बने, वहां के श्रद्धालु कैसे जुड़े, इसके लिए क्या व्यवस्था? मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा। उदाहरण स्वरूप 2016 में मुझे ये जगह मिला और यहाँ पे मैंने मंदिर शुरू किया 2016 में। अब धीरे धीरे मैं डेवलप करता गया और करते करते औरंगाबाद में कुछ भक्त इंटरेस्टेड हुए, वो भी कहे कि हमारे वहाँ पे सेंटर होना चाहिए। तो मैंने उनको अलाउ तो किया, मेरे देख रेख में सब कुछ चल रहा है और वो सफिशिएंट है वहाँ पे करने के लिए। कभी कभी अगर उनको जरूरत पड़ता है तो मैं उनको हेल्प करता हूँ। लेकिन अब जो है वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो अब मुझे हेल्प करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार मेरा नवादा में भी सेंटर चल रहा है, जहानाबाद में भी सेंटर चल रहा है, बेगूसराय में भी सेंटर चल रहा है। मैं अभी उनको हेल्प कर रहा हूं ताकि वो एक समय में जाके इंडिपेंडेंट हो जाए। जैसे ही इंडिपेंडेंट हो गए फिर मैं वहां से हट जाऊंगा, क्योंकि वहां पे एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया है चलाने के लिए। तो इसी प्रकार होता है कि है ना, हमारा जो वो है, जो हिरार्की है, हिरार्की एक जब छोटा सा सेंटर खुलता है उसको बोलते हैं आउटपोस्ट।
और आउटपोस्ट जब फिर अपग्रेड होता है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन सेंटर, और एक्सटेंशन सेंटर फिर जब अपग्रेड होता है उसको बोलते हैं प्रीचिंग सेंटर, और प्रीचिंग सेंटर के बाद फिर होता है टेम्पल। तो ये जो एक टेम्पल जो है वो इसी प्रकार आउटपोस्ट, एक्सटेंशन सेंटर, प्रीचिंग सेंटर ये खोल सकता है। और जब वो फिर बन जाएंगे, इंडिपेंडेंट टेम्पल बन जाएंगे, तो फिर ये जो है वहां से हट जाता है। तो स्वामी जी क्या अपने परिवार से किस तरह अभी तक जुड़े हुए हैं, या फिर परिवार से क्या बिल्कुल अलग हो गए हैं, या अगर अलग हो गए हैं, मैं बात करना चाहूंगा, तो कि अलग हो गए हैं तो कि उसकी कमी महसूस होती है या नहीं होती है, या प्रभु के शरण में ही इनकी जीवन चलेगी? आगे इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा आपके। मेरे परिवार में मेरा और एक बड़ा भाई है और 2 बड़े सिस्टर्स हैं, और तो मैं सबसे छोटा हूँ। मैं तो ब्रह्मचारी रहा, अनमैरिड रहा, और लेकिन वो तीनों मैरिड है, सबके 2-2 बच्चे हैं, बड़े ग्रोन अप बच्चे हैं। और मेरे पिताजी नहीं रहे, माँ है। और मैं विजिट करता हूँ, लगभग साल 2 साल में एक बार विजिट करता हूँ। और कभी कभी मैं उनको बुलाता भी हूँ, यहाँ पे फेस्टिवल वगैरह में बुलाता हूँ। कभी कभी वो लोग आते हैं, कभी कभी नहीं भी आ पाते हैं। तो बेसिकली मैंने जैसे कहा कि मैंने कुछ छोड़ा नहीं हूँ, बल्कि मैं जोड़ा हूँ। जब मैंने हजारों परिवार का जिम्मेदारी ले रहा हूँ, तो एक परिवार को कैसे छोड़ सकता हूँ? हाँ, तो सब कुछ साथ में है। और मैं कहता हूँ कि अगर आप लोग अगर आके यहाँ पे भी रह के, क्योंकि मैं, देखिए, अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता, मतलब रहता, तो हो सकता है कि मैं अभी अमेरिका में होता या और कहीं पे होता, जो प्रोजेक्ट के चलते। तो उस समय तो मैं भी ऐसे ही आप लोगों से बहुत दूर रहता, बल्कि अब तो मैं थोड़ा सा कम दूरी पर हूँ। और अगर आपको आना है, आप आइए, यहाँ पे रहिए। कभी मुझे एक बार मैं गया था, मेरे मामा जी की डेथ हो गई थी, तो मैं गया था परिवार में। तो अ, वो लोग मुझे प्रश्न पूछे कि आप तो सब छोड़ दिए हो, हम अगर आपके पास आना चाहे तो। मैंने कहा पूरा गांव के गांव अगर आ जाएगा तो भी मेरे पास जगह की कमी नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रभुपाद जी ने ऐसा एक परिवार बनाए हैं जिसमें पूरा देश क्या, पूरा ब्रह्मांड रह सकता है। बहुत बड़ा त्याग, और ऐसे ही लोगों की इस्कॉन में, जैसे स्वामी जी महाराज हैं, ऐसे ही लोगों को सनातन की जरूरत है। अध्यात्म भी एक व्यवसाय का रूप ले रहा है। बहुत सारे ऐसे कथावाचकों की मैं बात कर रहा हूं जिनकी अपनी निजी व्यक्तिगत जीवन है, और वो कथावाचक से आधी हुई आमदनी का 80% हिस्सा वो अपने परिवारों पर खर्च करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। ये सोच का विषय, एक मंथन का विषय, एक चिंतन का विषय। हमारी भारत की जो भूमि है वो श्रद्धालुओं की भूमि है, और इस श्रद्धालुओं की भूमि में अगर इस तरह से सनातन के कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका दुष्प्रभाव कर रहे हैं, इस पर भी एक चिंता का विषय है। मैं स्वामी जी से इस विषय पर जानना चाहता हूं। हमारे देश में बहुत से कथावाचक तैयार हो गए हैं, युवा कथावाचकों की मैं बात करूं, नाम यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन उनकी व्यक्तिगत जीवन में 2-2 लाख की पर्स लेकर घूमना, 4-4 लाख की उनकी घड़ियां, 1 नंबर का पोशाक, सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी, वाइस सिक्योरिटी। तो कहना है कि हमारे श्रद्धालु इतने हो गए कि मुझे सुरक्षा की जरूरत है। अरे आपको सुरक्षा की क्या जरूरत है, जिसकी सुरक्षा तो भगवान खुद हैं। तो इस विषय पर मैं आपसे सुनना चाहता हूं, इस विषय को, इसको आप अपने स्तर से कैसे आप। ये कथा करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि भगवान की कथा तो शुद्ध करता है, लोगों को शुद्ध करता है। कथा तो होना चाहिए, लेकिन कथा को व्यापार रूप में नहीं करना चाहिए। क्योंकि कथा जो है, कथा का ये उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे और भगवान की वाणी जो है वो लोगों के पास पहुंचेगी। तो इसीलिए हमारे प्रभुपाद जी ने कभी भी ये चीज़ों को मोटिवेट नहीं किए हैं कि कहीं हम कथा के लिए जाएंगे और वहां पे जाके इतना पैसा डिमांड करेंगे। श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि ये जो कथा को जो है, इसको व्यापार रूप में नहीं लेना चाहिए। कथा को करना चाहिए प्रेम से, है? प्रेम से भगवान की वाणी को लोगों के पास पहुंचाना है। बाकी जो लोग अगर कुछ अगर श्रद्धा से आपको दे देते हैं, वो शुद्ध शुद्ध धन है। लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं
तो फिर वो व्यापार बन जाता है। गया इस्कॉन मंदिर के आप संरक्षक हैं, लेकिन आपका विस्तार मगध में पूरे जिलों में आपके माध्यम से हो रहा है, ये आपकी सफलता है। निश्चित है कि कहीं ना कहीं गया के श्रद्धालुओं को आपका सहयोग मिल रहा है। तो इस्कॉन गया की क्या दिनचर्या है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ कब कब होते हैं, ताकि जो श्रद्धालु सुन रहे हैं वो भी अगर जुड़ना चाहें इस्कॉन मंदिर से, कृष्ण से, राम से या अध्यात्म से, सनातन से, तो आप इस्कॉन मंदिर जो गांधी मैदान गया के सामने है आ सकते हैं। लेकिन इनकी दिनचर्या क्या है, आरती का समय या श्रद्धालुओं को आने का समय, या फिर कैसे इसकी क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में बताएं। और उससे लोगों को फायदा नहीं होता, क्योंकि हम देखो, मैं जो सोच रहा हूँ वही सोच को मैं ट्रांसफर करूंगा। मेरी जो चेतना है वो चेतना ही लोगों के पास पहुंचेगी, जाएगी। जैसे आप फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म देखने जाते हैं तो आपको मन में आता है, अरे उसके पास ऐसा गाड़ी है, मेरे पास भी ऐसा गाड़ी होना चाहिए, उसके पास ऐसा महल है, मेरे पास भी ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जो बिजनेस मेंटालिटी जो मूवी मेकर है, उस बिजनेस मेंटालिटी का जो चेतना है वो जो देखने वाले उनके पास ट्रांसफर हो रहा है, वो चेतना ट्रांसफर हो रहा है। उसी प्रकार जो कथावाचक है उसके मन में भी यही चलेगा कि मैं इससे कितना पैसा लूंगा, कितने लोग आए हैं। तो वो जो जो पैसा वाला चेतना है, वो पैसा वाला चेतना भी लोगों के अंदर जाएगा, और लोग भी कथा से भगवान की ओर ना झुक के, बल्कि उनका भी मेंटेलिटी बिजनेस माइंडेड हो जाएगा। हरे कृष्णा। कि आप इस्कॉन से क्यों जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य था? मेरा उद्देश्य मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मुझे जुड़ना है। बस मैं इतना कहूँगी कि कान्हा जी का इच्छा था, उन्होंने मुझे अपनी शरण दी, बस। कैसा लग रहा है इस्कॉन से जुड़? बहुत अच्छा लग रहा है। जो जो हैप्पीनेस हम लोग इधर मटेरियल वर्ल्ड में ढूंढते हैं ना, उससे कई ज्यादा हैप्पीनेस मुझे यहाँ से मिली है। तो आनंद ही जीवन है ना, और जीवन में आनंद का होना बहुत जरूरी है। आपका जीवन अगर आनंदित हो रहा है तो इस्कॉन से जुड़ने का आपका सार्थक पहल है। बहुत क्या नाम है, अपना नाम बताओ और पता। मेरा नाम दीपिका कुमारी है, मैं लखीबाग में रहती हूँ। कितने दिन से इस्कॉन से जुड़ी हुई? 3 साल जी। प्रचार कर रही हो? अभी तो बस सेवा दे रही हूँ, बाकी प्रचार जो थोड़ा डिवोटीज को गाइड करना हो वही चल रहा है। बहुत बहुत अच्छा। कौन से ऐसे श्रद्धालु भी हैं जो इस्कॉन से जुड़कर मान रहे हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान इस्कॉन है? तो अगर समस्याओं का समाधान इस्कॉन है तो जुड़ना चाहिए। 6 महीने से इस्कॉन से जुड़ा हूँ। मेरा नाम अमन है। अमन, कहाँ के रहने वाले हैं? हम गया से ही हैं, कोलबीघा। गया इस्कॉन मंदिर के आप संरक्षक हैं, लेकिन आपका विस्तार मगध में पूरे जिलों में आपके माध्यम से हो रहा है, ये आपकी सफलता है। निश्चित है कि कहीं ना कहीं गया के श्रद्धालुओं को आपका सहयोग मिल रहा है। तो इस्कॉन गया की क्या दिनचर्या है, किस तरह का कार्यक्रम यहाँ कब कब होते हैं, ताकि जो श्रद्धालु सुन रहे हैं वो भी अगर जुड़ना चाहें इस्कॉन मंदिर से, कृष्ण से, राम से या अध्यात्म से, सनातन से, तो आप इस्कॉन मंदिर जो गांधी मैदान गया के सामने है आ सकते हैं। लेकिन इनकी दिनचर्या क्या है, आरती का समय या श्रद्धालुओं को आने का समय, या फिर कैसे इसकी क्या प्रक्रिया? तो यहाँ पे जो हमारा मंदिर है वो सुबह 4 बजे खुल जाता है, गेट खुल जाता है, और सुबह 4:30 बजे हम मंगला आरती करते हैं, भगवान जी का मंगला आरती करते हैं। पहले मंगला भोग लगता है और 4:30 बजे मंगला आरती होती है। उसके बाद फिर लगभग 2 घंटे के लिए हम मंत्रा मेडिटेशन करते हैं। यहाँ पे सभी जितने भी आते हैं सब बैठ के मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र के ऊपर ध्यान लगाते हैं। उसके बाद फिर दर्शनार्थी होता है, उसके बाद फिर गुरु पूजा होता है, उसके बाद फिर श्रीमद् भागवतम का पाठ होता है यहाँ पे 8 से 9 बजे तक। उसके उपरांत जो भक्त लोग हैं वो प्रसाद पाते हैं, और प्रसाद पाके जो है वो अपना कुछ पर्सनल काम करके फिर जो है भक्त लोग प्रचार में लग जाते हैं। हमारे यहाँ पे जो लगभग जो सेवा है, जो जो टाइम जो शेड्यूल है वो 8x3 में बांटा गया है। 8 घंटे स्वास्थ्य के लिए, 8 घंटे साधना के लिए, 8 घंटे सेवा के लिए। SSS, साधना, स्वास्थ्य और सेवा। तो स्वास्थ्य जो 8 घंटा हुआ उसमें 6 घंटे रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, और 2 घंटे कपड़े धोना, स्नान करना या कुछ एक्सरसाइज करना, तो ये हो गया 8 घंटे।
बाकी 8 घंटे साधना। 8 घंटे साधना में सुबह तो 4:30 बजे से 9 बजे तक यहीं पे बैठेंगे, ये तो 4.5 घंटा हो गया। उसके बाद फिर स्वाध्याय है और कुछ जो है अपना श्रवण करते हैं, तो इसी प्रकार ये 8 घंटे है। और 8 घंटे सेवा, 8 घंटे सेवा, समय भी बंटा गया है। किसी का सेवा है वो जाके घर घर जाके पुस्तक वितरण करे, किसी का सेवा है वो जाके हरिनाम करे, किसी का सेवा है वो कॉलेज में जाके बच्चों से मिले, उनको प्रेरित करे, किसी का सेवा मैनेजमेंट है। तो उसी प्रकार सेवा बंटा गया है, तो उसी प्रकार ये सब सेवा करते हैं। फिर शाम में भी अभी 6:30 बजे आरती होती है, गर्मी के समय में 7 बजे आरती होती है, और रात को फिर भगवान जी को 9 बजे सुला दिया जाता है। तो हमारा जो दर्शन का जो टाइमिंग है, एक तो 4:30 से 5 बजे तक सुबह हो गया मंगला आरती, फिर सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, 1 बजे से 4:30 बजे तक भगवान रेस्ट करते हैं, फिर 4:30 बजे से फिर रात को 9 बजे तक ये दर्शन खुला रहता है। तो आप आ सकते हैं। और रविवार को हम विशेष कार्यक्रम रखते हैं, अलग अलग युवा वर्ग के लिए अलग कार्यक्रम है, गृहस्थों के लिए अलग कार्यक्रम है, वो शाम में होता है, तो उसमें भी आप लोग आके भाग ले सकते हैं। और आपकी कीमती समय लेने के लिए बहुत बहुत आपका आभार स्वामी जी। और आप इतने अच्छे काम कर रहे हैं, इस्कॉन मंदिर के माध्यम से सनातन का जो प्रचार कर रहे हैं, और बहुत ही खुशी की बात है कि ये गया की जो पावन भूमि है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये बौद्ध भूमि है, विष्णु का नगरी है, राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, इसमें आपकी सेवा बिल्कुल ही अतुलनीय है। मैं दर्शकों से फिर अनुरोध करना चाहूंगा कि आप इस्कॉन मंदिर से जुड़े, इस्कॉन मंदिर से ही नहीं जुड़े, हमारे सनातन से जुड़े, किसी भी संप्रदाय से जुड़े, लेकिन दिल से जुड़े, श्रद्धा से जुड़े। और मैं इसी के साथ मैं पुनः आपसे अगली मुलाकात में रविवार को मिलूंगा अपनी बात आपके साथ किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्वामी जी को नमस्कार। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।